नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है ननंद की नाराजगी भाग 2। अगर आपने कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आज से पहले मुक्ता ने कभी भी पूनम से ऐसे बात नहीं की थी। पूनम को मुक्ता की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वह सब कुछ भूल गई। मुक्ता के मना करने के बाद भी पूनम और सुमित ने मुक्ता के जन्मदिन की तैयारी कर ली थी। उसके सभी दोस्तों को बुला लिया गया था। मुक्ता ने भी मन में सोच लिया था कि अगर भैया और भाभी ज़्यादा अपनेपन का ड्रामा करेंगे तो मैं दोस्तों के सामने ही उन्हें जवाब दे दूंगी, ताकि दुनिया को भी तो पता चले कि मेरे भैया भाभी ऊपर से जितने मीठे बनते हैं अंदर से उतना ही मुझसे नफरत करते हैं और मुझे परेशान देखकर खुश रहना चाहते हैं। और वैसे भी अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वह मुझे स्कूटी नहीं दिलाते? और भाभी को तो देखो कितनी खुशी के साथ कह रही थी कि बच्चों को बस में धक्के खाने की आदत होनी चाहिए। मुक्ता के मन में चल रहे तूफान से अनजान उसके भैया भाभी पूरे मन से उसके दोस्तों को खिलाने पिलाने में लगे हुए थे और मुक्ता वह तो पूरी लिस्ट तैयार कर चुकी थी कि कैसे भैया भाभी की मन की बात दोस्तों के सामने इस भरी महफिल में लानी है। केक काटने के बाद सुमित ने मुक्ता की आंखों को बंद कर दिया और पूनम ने उसके गले में एक सुंदर सा नेकलेस पहना दिया। नेकलेस को देखकर मुक्ता हैरान रह गई, क्योंकि यह वही डायमंड का नेकलेस था जो उसने पिछले महीने सुनार की दुकान पर देखा था, जब वह भाभी पूनम के साथ उसके कानों की बालियां लेने गई थी। नेकलेस को देखकर मुक्ता के मुंह से अनायास ही निकल गया था, वाव, कितना प्यारा नेकलेस है, लेकिन कीमत औकात से भी बाहर, पूरे 2.5 लाख रुपए। देखा, चौंका दिया ना मुक्ता। भाई सुमित ने मुक्ता की बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए कहा, लेकिन भैया यह नेकलेस कैसे और कब खरीदा आप लोगों ने? यह तो बहुत महंगा है। मुक्ता ने सवालिया नजरों से पूनम और सुमित को देखा। हमारे लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा महंगा कुछ भी नहीं है मुक्ता, भाभी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। नहीं नहीं भाभी, मुझे जानना है आप इतने पैसे कहाँ से लाए? एफडी तोड़ी है महारानी ने, सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन भाभी, वह तो आपके मम्मी पापा ने आपकी शादी के समय आपके लिए करवाई थी, आपने उसे क्यों तोड़वा दिया? अरे तो क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो रही हो? पैसे के बदले सामान भी तो आया है, और वैसे भी मुझे इस घर में कोई कमी तो है नहीं जो उस एफडी के पैसों को संभाल के रखती फिरूं। और वैसे भी देखो, हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है मुक्ता, तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, हमारे लिए हमेशा हमारी बेटी की तरह ही रहोगी। लेकिन भाभी, उस दिन आपने भैया को स्कूटी दिलाने से मना क्यों किया? मुक्ता ने अपने मन का सवाल पूनम से कर ही डाला। अच्छा, तो तुमने हमारी बात सुन ली थी, इसीलिए नाराज भी रहने लगी? बस इतना विश्वास अपने भैया भाभी पर? पूनम ने नाराजगी जताते हुए कहा। जब तुम्हारे भैया ने तुम्हें स्कूटी दिलाने की बात कही तब मैं तुम्हारे लिए यह नेकलेस तोहफे के तौर पर तय कर चुकी थी और बैंक से एफडी तुड़वाने का प्रोसेस भी पता कर चुकी थी। इसीलिए मैंने सुमित को स्कूटी के बदले नेकलेस देने की बात कही, मगर तुमने हमारी पूरी नहीं बस आधी बात सुनी और तुम्हारे मन में इस बात से गलतफहमी भी पैदा हो गई। देखो मुक्ता, आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज एक बार गांठ बांध लो जो कि जिससे प्यार करो उस पर विश्वास करो, और अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो उससे ज़रूर बताओ,
क्योंकि यह छोटी छोटी गलतफहमी अगर समय पर दूर ना की जाए तो बहुत बड़ा जख्म दे जाती है। और हाँ, एक बात मैं आज भी कहती हूँ कि बच्चों को संघर्ष करने की आदत होनी चाहिए। भैया भाभी, मैं माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं, लेकिन मुझे पता है आप मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि प्यार जो इतना करते हैं मुझसे। कहते कहते मुक्ता ने केक के बड़े बड़े टुकड़े दोनों के मुंह में ठूस दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।